भ्रष्टाचार एकदम निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक इस तरह से भरा हुआ है कि बिहार की जनता कराह रही है। आज भी, कल भी कराह रही थी, आज भी कराह रही है। इसी बात को प्रशांत किशोर फिर से अपनी नई ऊर्जा, नए जोश और अपनी नई ताकत के साथ निकलकर बिहार की जनता को एक बार पुनः केंद्रित करने का, शक्तिशाली बनाने का बीड़ा उठाया है। सबसे पहले तो मैं अतुल कुमार तिवारी, जिलाध्यक्ष सारण, बुद्धिजीवी विचार मंच के तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जनसुराज चुनाव के बाद से जो स्थितियां बनी जनसुराज पार्टी में और जिस तरीके से फिर से संगठन खड़ा हो रहा है, उस संगठन में आपका बुद्धिजीवी विचार मंच क्या है? सबसे पहले तो मैं ये आपको जानकारी दे दूं कि आज फिर से एक बार जनसुराज अपने नए विचारधाराओं के साथ, नई ऊर्जा के साथ पूरे संपूर्ण बिहार में अपने ताकत को बढ़ाने के लिए, अपना जनाधार बढ़ाने के लिए एकदम सशक्त माध्यम को अपनाते हुए सभी वर्गों के बीच पहुंचने का प्रयास कर रही है। 5 सालों से उन्होंने प्रयास किया, पद यात्रा की, सभी कुछ किया और जो विजन लेके आए, जो विचारधारा थी उनकी, उसके बावजूद भी एक सीट भी लाने में असक्षम हुए। यह बहुत बड़ा एक यक्ष प्रश्न है। जनता के बीच जो यह विचार आया है और पूरे विधानसभा में पार्टियों का जो आप एक तरह से प्रदर्शन देखेंगे तो ऐसा लगता है कि विचारधाराओं के मामले में जनसुराज का ही विचारधारा का कहीं ना कहीं ये विजय श्री हुआ है। विगत जो विधानसभा का चुनाव रहा, अगर उसमें कोई विचारधारा जीती है तो वह तो केवल और केवल ऐसा देखने को मिलता है कि जनसुराज का ही विचारधारा जीता है। लेकिन हाँ, यह सच है कि हम अपने विधायकों की संख्या बढ़ाने में या फिर ये कहिए कि विधानसभा का सीट जीतने में कहीं ना कहीं असफल साबित हुए हैं। जिसके चाल चरित्र पर हमेशा से आरोप लगाते रहे, वही आज मुख्यमंत्री हैं बिहार के। बिहार का दुर्भाग्य है, बिहार में एक से एक विद्वान संत पैदा हुए हैं। राजनीति के क्षेत्र से लेकर अध्यात्म के क्षेत्र तक बड़े बड़े प्रतिष्ठित नाम वाले लोग बिहार में पैदा लिए हैं, जिनकी विद्वता की डंका न सिर्फ बिहार, न सिर्फ देश, बल्कि पूरे विश्व में बजता आ रहा है। उस प्रदेश में एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री है जिसके ऊपर मर्डर का केस है, जिसके ऊपर जो मैट्रिक भी पास नहीं है, और जो सबसे तो बड़ी विडंबना है कि वह सच भी बोलना नहीं जानता है। आप पब्लिक मैंडेट को चैलेंज कर रहे हैं, आप जो आरोप लगा रहे हैं वो पब्लिक मैंडेट के विरोध है। निसंदेह इस बात को समझना होगा बिहार की भोली भाली जनता को कि आपने जनादेश जिस चेहरे के ऊपर प्राप्त किया, उस चेहरे के अंदर क्या खामियां थीं कि इलेक्शन के कुछ महीनों के बाद ये जो जनादेश आया, जनादेश के आने के कुछ महीनों के बाद उस चेहरे को बदलने की आपकी मजबूरी हो गई। वह कौन सी विशेष परिस्थिति आ गई कि जनादेश प्राप्त होने के बाद आप नीतीश जी को यूं ही निकाल कर फेंक दिए। बांकीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है और चर्चा में है प्रशांत किशोर कि यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं जनसुराज पार्टी से। सच्चाई तो ये है कि बिहार की शायद ही ऐसी कोई पार्टी है जो जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी का नाम सुनकर उनके बीच घबराहट पैदा हो जाता है। बीजेपी का गढ़ माना जाता है बांकीपुर। निसंदेह किसी जमाने में आपने देखा होगा, अमेठी एक क्षेत्र हुआ करता था, नेहरू गांधी परिवार का वो गढ़ माना जाता था, लेकिन उस गढ़ से भी उनके जो सर्वोच्च नेता थे वो हारे हुए हैं। कभी इंदिरा गांधी का कोई सीट गढ़ माना जाता था, वहाँ से भी इंदिरा गांधी जी हारी थी। किसी का कोई गढ़ नहीं होता है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता जिसको अपना चाहती है
जिस विचारधाराओं को अपनाना चाहती है उसी विचारधारा के साथ निकल पड़ती है। क्या 100% है कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे? अभी तक बिहार के पूरी जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का यही अरमान है कि हमारे लोकप्रिय और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी बांकीपुर विधानसभा का चुनाव लड़ें, उपचुनाव लड़ें। ये उपचुनाव हो रहा है, बाई इलेक्शन हो रहा है, और पूरी जनता, पूरे कार्यकर्ता इस विश्वास से ओतप्रोत हैं कि अगर हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर बांकीपुर का उपचुनाव लड़ते हैं तो हम वहाँ से सफल होंगे। प्रशांत किशोर जब जन सुराज यहाँ पे पार्टी आई, प्रशांत किशोर पूरे बिहार में चुनाव लड़े तो एक आइडियोलॉजी लेकर आए। वो आइडियोलॉजी लोगों को काफ़ी पसंद आया, मगर चुनाव में जिस तरह से जनता ने उन्हें नकार दिया, खारिज कर दिया, वो उम्मीद बनता है कि इस बार जिस तरीक़ा से संगठन का विस्तार हो रहा है, हर बूथ लेवल तक, कैडर लेवल तक, हर प्रकोष्ठ वाइज, जहाँ मेरे साथ बातचीत करने के लिए बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अतुल तिवारी जिनसे बातचीत कर रहे थे, और उम्मीद है कि बांकीपुर चुनाव में प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे और कुछ नया देखने को मिलेगा। मेरे साथ बने रहें, देखते रहें। अतुल तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपने जन सुराज के आगामी कार्यक्रम के बारे में, जन सुराज के बांकीपुर में हो रहे उपचुनाव में उपस्थिति के बारे में जिस तरह से बेबाक तरीक़ों से अपने प्रश्नों को रखा, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं।